Hello class, a very good morning to all of you. Class 8th NCERT Mathematics we were discussing chapter number 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात. Okay, यानी कि direct and inverse proportion. In the series we have already discussed question number 1 to 6. Okay, today we are going to discuss question number 7. So my dear students, pay attention. Question number 7 is saying, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स है. क्रिस्टल मतलब कि कण, पार्टिकल्स. ओके, जो क्रिस्टल होते हैं. 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स हैं. तो निम्नलिखित चीनी में से कितनी चीनी के क्रिस्टल होंगे? 5 किलोग्राम में कितना होगा और 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल्स होंगे? ये आपका क्वेश्चन है. देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चीनी की मात्रा दी हुई है, ओके, किलोग्राम में, और यहाँ पर दिए हुए हैं क्रिस्टल. ओके, दो चीज़ों की, दो राशियों की तुलना कर रहा है. ठीक, तो पहला दे रहा है 2 किलोग्राम चीनी है. 2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल कितने हैं? 9 × 10⁶ क्रिस्टल दिए हुए हैं. ठीक, और आगे पूछ रहा है कि अगर यही चीनी 5 किलोग्राम होगी तो कितने क्रिस्टल होंगे? ओके, और जब ये चीनी की मात्रा 1.2 किलोग्राम होगी तो कितने क्रिस्टल होंगे? राइट है. देखिए, पहले हम इसमें समानुपात सर्च करेंगे कि इसमें कौन सा समानुपात है. ठीक, देखिए, अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें क्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे. ठीक, और अगर चीनी की मात्रा कम होगी तो उसमें क्रिस्टल्स कम होंगे. यानी कि कम चीनी कम क्रिस्टल होंगे, और अगर ज़्यादा चीनी होगी तो क्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे. ठीक, तो इसमें है आपका सीधा समानुपात. क्या है? सीधा समानुपात. ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2. ठीक, ओके, तो 2/9 × 10⁶ इक्वल 5/y1. ठीक, अब चूंकि ये सीधे समानुपात में है. कैसे है ये? सीधे समानुपात में है. ओके, अब ये सीधे समानुपात में है तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे. तो 2 × y1 इक्वल 5 × 9 × 10⁶. ओके, अब हमको ये y1 फाइंड करना है. 9 × 5 = 45 × 10⁶, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2. ओके, 2 से 45 कैंसिल कर लेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4. पॉइंट लगाया, 1 बचा. पॉइंट के पीछे 1 के पीछे 0 लगा देंगे, 10 आ जाएगा. 2 × 5 = 10. 45 का हाफ कितना? 22.5 × 10⁶. ठीक, अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.25 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 2.25. ठीक, अब ये 22.5 था, अब ये 2.25 हो गया है. ठीक, देखिए, कंपेयर कराएंगे. यहाँ से नंबर छोटा हो गया है. नंबर क्या हो गया है? छोटा. नंबर छोटा होता है तो पावर बड़ी होती है. ठीक, नंबर छोटा तो पावर क्या? बड़ी. 6 पावर है, 1 नंबर का फर्क हुआ यहाँ पर, 1 पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी, 10⁻7 आ जाएगा. ठीक, तो ये y1 की वैल्यू निकल आएगी 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल्स. ठीक है, एक सेम इसी पैटर्न में आप y2 निकालेंगे. y2 2/9 × 10⁶ इक्वल 1.2 और अपॉन में y2. ठीक, ये भी आपका सीधा समानुपात में है. सीधा समानुपात. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे. ठीक, तो 2 × y2 इक्वल 1.2 × 9 × 10⁶. गेट इट? 12 9 × 108. एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 10.8 आ गया, और इंटू 10⁶ और 2 × y2. अब यहाँ पे y2 फाइंड करना है आपको, तो y2 कितना निकलेगा? 10.8 × 10⁶ और अपॉन में 2. 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8. 5.4 × 10⁶. so that is your answer. ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा. 5.4 × 10⁶ क्रिस्टल्स होंगे 1.2 किलोग्राम चीनी में. ओके, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. Okay, let's come on question number 8. Pause the video.
नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बेटा, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी कि पैमाने पर अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो वह एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? देखिए, अगर वो सड़क पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक, तो मानचित्र में डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक। और अगर सड़क पर कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो मानचित्र में भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट है। यानी कि मानचित्र में कम डिस्टेंस तो सड़क पे भी कम डिस्टेंस चलेगी, और अगर मानचित्र में ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो सड़क पे भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, ठीक। तो अनुपात कौन सा है, समानुपात है इसमें, सीधा समानुपात, ठीक। एक राशि को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी राशि कम हो रही है, एक राशि को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है, ठीक। तो यहाँ पर 2 टाइप की राशियों में बात चल रही है। एक मानचित्र पर, मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर दूरी, और यहाँ पर सड़क पर दूरी। ओके, तो रश्मि सड़क का मानचित्र है उसके पास में, वो पैमाने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ये आपकी 1 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, तो ये चलती है सड़क पर कितना, 18 किलोमीटर दूरी कवर करती है। 1 सेंटीमीटर से 18 किलोमीटर ये कवर करती है, ठीक। अब जब वो 72 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी यहाँ से, जब वो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी तो यहाँ मानचित्र में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। इसको हम मान लेते हैं x1, क्या मान लेंगे, x1, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा समानुपात है, क्योंकि ये आंकड़े सीधे समानुपात में है, सीधे समानुपात में है, ठीक। आंकड़े सीधे समानुपात में है, तो 1 और सेंटीमीटर और अपॉन में 18 किलोमीटर। अब इन दोनों को सेम राशि में होना चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर में आ जाए या तो दोनों किलोमीटर में आ जाए, ठीक। तो इक्वल x1 और अपॉन में 72। तो यहाँ पर हम किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा और अपॉन में 18। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर 72, ये भी आपका किलोमीटर में चल रहा था, तो यहाँ पे भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ गया। तो जो x1 निकल के आएगा डिस्टेंस, तो वो सेंटीमीटर में निकल के आएगी डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा देंगे इसका, x1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो आ जाएगा x1 मल्टीप्लाई 18 के पीछे 5 0, 1 2 3 4 5 इक्वल 72 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर x1 फाइंड करना है आपको, तो 72 के पीछे 1 2 3 4 5 0 और अपॉन में 18 के पीछे 1 2 3 4 5 0। बेटा 5 0 से ये 5 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब 18 से आपका 72 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 4 टाइम्स। 18 4 जा 72, तो ये आपकी डिस्टेंस निकल आएगी 4 सेंटीमीटर्स, बेटे, ओके। तो जब सड़क पर रश्मि 72 किलोमीटर चलेगी तो वहाँ पर मानचित्र में उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर, राइट है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपका, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। एक खंभे की लंबाई दे रहा है और छाया की लंबाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई, और अपॉन में क्या है, छाया की लंबाई, ओके।
यहाँ पर एक बात पहले आप समझ लीजिए कि देखिए सूर्य का अगर कोण बराबर है, ठीक, तो अगर ज़्यादा लंबा खंभा होगा तो उसकी छाया की लंबाई भी बड़ी होगी, ठीक, और अगर छोटा खंभा होगा उसकी छाया की लंबाई भी छोटी होगी। यानी कि इसमें जो है सीधा समानुपात है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें, ठीक है। तो देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे उजागर खंभे की छाया, यानी कि खंभे की लंबाई दी हुई है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसकी छाया की लंबाई बन रही है कितनी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, राइट। और दो पार्ट पूछ रहा है इसमें। पहला 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी, यानी कि खंभे की लंबाई दी हुई है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें छाया की लंबाई हम मान लेंगे यहाँ पर y1, ठीक, कितना मान लेंगे y1, ठीक है। x1 मान y1 कुछ भी मान सकते हैं इसमें। उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। खंभे की ऊंचाई मान लिया, यहाँ पर हमको y2 फाइंड करना है और छाया की लंबाई दी हुई है कितनी, 5 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अब इन सभी को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये आपका मीटर में दिया हुआ, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5.6 मीटर और अपॉन में 3.2 मीटर, ठीक। देखो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। 3 में 0.2 ऐड करेंगे 3.2 मीटर आ जाएगा ये आपका, ठीक। और ये आपका आ जाएगा 10.5 मीटर और अपॉन में क्या y1, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आंकड़े सीधे समानुपात में, ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये आंकड़े सीधे समानुपात में हैं। ध्यान रखिएगा जब आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में होंगे, ठीक, तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आंकड़े सीधे समानुपात में है, सीधे समानुपात में है, ठीक। तो y1 का मल्टीप्लाई यहाँ से देखो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5.6 y1 इक्वल 10.5 और अपॉन में मल्टीप्लाई में 3.2, ओके। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। तो यहाँ पे y1 फाइंड करना है 10.5 इंटू 3.2 और अपॉन में 5.6, ठीक। एक नंबर के पहले इसका डेसिमल, एक नंबर के पहले इसका डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 16 से कैंसिल कर लेंगे, 16 दूनी 32, 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 से नहीं होगा, 8 से कैंसिल करिए, 8 से 32 और 8 से 56, ठीक। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 बन गया 7, 8 9 10 3 बचा, 35 हो गया, 7 5 सा 35, ठीक। अब 1.5 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 4 जा 16, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर, कितना आ जाएगा 6 मीटर। यानी कि जब खंभे की लंबाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसकी छाया की लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। बस समझ में आ गई। इसी पैटर्न पे आप इसका y2 निकाल लेंगे, ठीक। y2 निकालना आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, y2 आप होमवर्क में निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना चलता है? 14 किलोमीटर, ठीक। यदि चाल वही रहे, ट्रक की चाल जो है वो सेम रहे, अगर जिस चाल चल रहा है उसी चाल से चले तो वह 5 घंटे में कितना दूरी तय कर पाएगा। देखिए अगर सेम चाल से चल रहा है, ठीक, तो ज़्यादा समय तक चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले जाएगा, ठीक। और अगर कम समय तक चलेगा तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर चाल सेम है तब, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सीधा समानुपात है, ठीक। आप इसको भी होमवर्क में लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क हो गया, राइट। होमवर्क में आप इसको 10 नंबर लगाएंगे और ये आपकी एक्सरसाइज सीधा समानुपात की कंप्लीट हो गई, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।